friend. Myself Anjesh Kumar, Assistant Professor, सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक मोस्ट कॉमन टॉपिक है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन. तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन. एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन. देखिए डेटाबेस का मेनली यूज होता है ट्रांजैक्शन के लिए. तो ट्रांजैक्शन का कुछ प्रॉपर्टी होता है, कंबाइंडली उसको बोला जाता है एसिड. वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं. ACID. पहला प्रॉपर्टी है A फॉर एटोमोसिटी. A फॉर एटोमोसिटी. A फॉर एटोमोसिटी. एटोमोसिटी का मतलब होता है कि वो तो कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो, अदरवाइज नथिंग. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक आपका मोहन है और मोहन के अकाउंट से, मोहन का अकाउंट है SB 019, राहुल का अकाउंट है ICIC 20. अब बाय द वे मोहन के अकाउंट से 2000 ट्रांसफर करना है राहुल के अकाउंट पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोहन का अकाउंट क्या होगा, 2000 से डेबिट होगा और राहुल का अकाउंट 2000 से क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए. बट मीनवाइल किसी तरीके का फेलियर हो गया, आइदर हार्डवेयर फेलियर या नेटवर्क फेलियर. ठीक है, इस वजह से ट्रांजैक्शन आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा. तो दिक्कत है ना, क्योंकि मोहन का अकाउंट डेबिट हो गया और राहुल का अकाउंट क्रेडिट नहीं हो पाया. तो ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी एटोमोसिटी का मतलब होता है वो तो कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो, अदरवाइज नथिंग. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग समझ गए एटोमोसिटी. सेकंड इज कंकरेंसी. यदि डेटाबेस के ऊपर हम लोग वन बाय वन ट्रांजैक्शन करेंगे तो थ्रूपुट आपका मिनिमाइज हो जाएगा. थ्रूपुट मींस in unit of time how many number of transactions are completed. तो यदि वन बाय वन डेटाबेस के ऊपर ट्रांजैक्शन करेंगे तो थ्रूपुट आपका क्या होगा, कम होगा. थ्रूपुट को हम लोग को क्या रखना है, मैक्सिमम रखना है. तो कंकरेंसी का मतलब होता है कि डेटाबेस के ऊपर एक साथ साइमल्टेनियसली मोर देन वन ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने को क्या बोलते हैं हम लोग, कंकरेंसी. जैसे एक ट्रांजैक्शन T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, T4 होगा. तो 4 पैरेलल ट्रांजैक्शन एक साथ क्या हो रहा है, डेटाबेस के ऊपर हो रहा है. तो इसको क्या बोलते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी को कंकरेंसी. एंड थर्ड इज आइसोलेशन. थर्ड प्रॉपर्टी इज आइसोलेशन. देखिए मेनली डेटाबेस के ऊपर यदि पैरेलल ट्रांजैक्शन एक साथ हो रहा है, जैसे T1 हो रहा है, T2 हो रहा है, T3 हो रहा है, T4 हो रहा है, तो आपस में T1 और T2 या T2 या T3 और T4 एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करेगा. इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन. हर एक ट्रांजैक्शन जो होगा अपना सेपरेट मेमोरी लोकेशन पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेशन. एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन इज ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि इन केस यदि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ, यानी यहाँ पे मोहन का अकाउंट डेबिट हो गया 2000 से, राहुल का अकाउंट भी 2000 से क्रेडिट हो गया. तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, यदि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ तो डेटाबेस को क्या करना होगा, कमिट. डेटाबेस को क्या करना होगा, कमिट करना होगा. और इन केस यदि ट्रांजैक्शन बीच में क्या हो गया, फेल हो गया ड्यू टू एनी रीजन, नेटवर्क प्रॉब्लम, हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर फेलियर, तो इन केस ट्रांजैक्शन बीच में फेल हो गया तो उस केस में क्या करना होगा, रोल बैक. उस केस में क्या करना होगा, रोल बैक.
तो ये आज के वीडियो में हम लोग देखें एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन। ये डीबीएमएस का टॉपिक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो मेनली आपको बताया 4 प्रॉपर्टी होता है, A फॉर एटॉमिसिटी, C फॉर कंकरेंसी, I फॉर आइसोलेशन एंड D फॉर ड्यूरेबिलिटी। थैंक यू।